कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह इतिहास है जो खून से नहीं वचन से लिखा गया था, जिसमें युद्ध तो बाद में हुआ। पहले हुआ प्रेम एक ऐसा प्रेम जो नदी की तरह शांत था, और उस नदी का नाम था गंगा। बहुत पुरानी बात है। हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था, विशाल, समृद्ध और धर्मप्रिय, और वहां राज करते थे महाराज शांतनु। शांतनु नाम के जैसे ही शांत, एक आदर्श राजा पर दिल में एक अधूरापन था। प्रजा खुश थी, राजमहल चमकता था, पर राजा के भीतर कुछ टूटता जा रहा था, क्योंकि दिल अब भी किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। राजगुरु ने एक दिन पूछा, राजन विवाह क्यों नहीं करते? वंश की परंपरा कैसे चलेगी? राजा ने बस इतना कहा, जब तक मन का संतुलन ना मिले, मैं राज नहीं, रानी भी नहीं चुन सकता। एक दिन राजा शिकार पर निकले थे। हवा में ठंडक थी और गंगा नदी कल कल बह रही थी, और तभी राजा की नजर पड़ी उस पर। सफेद वस्त्रों में बाल हवा में उड़ते हुए चेहरा ऐसा कि मानो चांद उतर आया हो। वो थी गंगा। राजा का दिल उसी पल डूब गया और उन्होंने झुककर पूछा, हे देवी, क्या आप मेरे जीवन की रानी बनेंगी? वो मुस्कुराई, धीमे से बोली, हां, पर एक शर्त है। जब तक मैं आपके साथ रहूं, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। ना मेरे कामों पर, ना मेरी इच्छा पर एक बार भी प्रश्न किया तो मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। राजा ने बिना कुछ सोचे हां कह दी, और वहीं हस्तिनापुर को उसकी महारानी मिल गई, गंगा। समय बीता। गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा बहुत खुश हुए, पर रात को गंगा चुपचाप शिशु को उठाकर नदी की ओर चल पड़ी और बिना एक शब्द कहे उसे जल में प्रवाहित कर दिया। राजा ने देखा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वचन दिया था, पर दिल अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, यह मेरा पुत्र था। फिर गंगा ने दूसरा पुत्र जन्मा। फिर वही रात, वही नदी, वही बहाव, तीसरा पुत्र, फिर वही 7 पुत्र हुए। 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया। राजा हर बार अंदर से मरते गए, पर एक शब्द नहीं बोले। कभी कभी वे महल के एकांत में बैठकर खुद से पूछते, क्या यह मेरी वही रानी है, या कोई रहस्य है जिसे मैं जान ही नहीं सकता? महल के लोग डरने लगे थे। राजगुरु तक सोचने लगे थे कि कहीं राजा पर कोई माया तो नहीं। फिर आया 8वां पुत्र। राजा ने अब ठान लिया था कि इस बार कुछ भी हो, वो चुप नहीं रहेंगे। जैसे ही गंगा नदी की ओर चली, राजा दौड़ पड़े और चिल्लाए, नहीं, अब नहीं, यह मेरा पुत्र है, तुम इसे जल में नहीं बहा सकती। गंगा रुक गई। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक शांति थी। धीरे से बोली, राजन, आपने वचन तोड़ दिया। अब मुझे जाना होगा, लेकिन यह पुत्र जीवित रहेगा। मैं इसे साथ ले जाऊंगी। उसे ऐसी शिक्षा दूंगी जिसे पृथ्वी ने कभी नहीं देखा होगा, और एक दिन मैं इसे आपको लौटा दूंगी। गंगा चली गई। राजा अकेले हो गए। कुछ दिनों बाद राजगुरु ने राजा को सारी सच्चाई बताई। राजन, गंगा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह थी गंगा देवी, और उनके पुत्र वो 8 वसु थे, जिन्हें एक अर्षि ने श्राप दिया था कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे। गंगा उन्हें जन्म देकर मुक्ति दे रही थी। 7 वसु मुक्त हो गए, पर एक को पूरा जीवन बिताना था, और वही बना है देवव्रत। राजा हर सुबह गंगा किनारे बैठते थे, नजरें उसी दिशा में, बस एक ही सवाल, क्या आज मेरा पुत्र लौटेगा? वर्ष बीत गए, पर हृदय की प्रतीक्षा वैसी ही रही, और फिर एक दिन वो लौटा। एक सुबह गंगा तट पर एक किशोर बाण चलाकर नदी की नाव रोक देता है, तेज ऐसा कि राजा खुद स्तब्ध रह जाए। गंगा प्रकट होती हैं और कहती हैं, राजन, यह है आपका पुत्र देवव्रत। इसने ब्रह्मा, शुक्राचार्य और परशुराम जैसे गुरुओं से शिक्षा पाई है। अब यह आपके साथ रहेगा। राजा की आंखें भर आती हैं। सालों की तड़प उसे एक पल में शांत हो जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से महाभारत की शुरुआत होती है, क्योंकि अगली बार जब शांतनु के जीवन में फिर एक स्त्री आएगी, तब देवव्रत एक ऐसा व्रत लेगा जो इतिहास बन जाएगा। एक व्रत जो उसे भीष्म बना देगा, और यहीं से युद्ध की नींव पड़ेगी। पर वो कहानी अगली बार, अगला भाग जल्द आएगा। भीष्म प्रतिज्ञा, जो इतिहास में पहली बार कोई ऐसा पुत्र अपने माता पिता के लिए प्रतिज्ञा लेता है।